हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। देखते हैं गाइस आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है इस वक्त में। ठीक है, आज तो उनके चक्रास के बारे में देखते हैं कि उनकी एनर्जीज क्या चल रही हैं। प्लीज एंजल्स गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं उनकी एनर्जीज क्या हैं। ओके गाइस, तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है अभी? ठीक है, आपको लेकर देखिए, सबसे पहले तो इस पर्सन की करंट एनर्जी की बात करूं तो एंजल्स ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि इस पर्सन को ना वर्दी होने का बड़ा ईगो है। वेनिटी विथ सेल्फ वर्थ। ठीक है, वेनिटी के साथ आया है सेल्फ वर्थ। इट मीन्स कि पर्सन ऑलरेडी वर्दी है। ठीक है, वर्थ है इस पर्सन के पास। इस पर्सन के पास अच्छा बिजनेस हो सकता है, अच्छी जॉब हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब। ठीक है, जो भी है वर्थ है इस पर्सन के पास 3D में। ठीक है, एंड ये भी हो सकता है गाइस कि पर्सन इसके पास 5D में भी रही हो। ठीक है, वर्थ जो है इस पर्सन के पास 5D में भी हो, क्योंकि देखिए आप जब एज अ सोल आप बहुत अच्छे मतलब एज अ सोल अगर कहेंगे तो आप बहुत प्योर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर आपके ऊपर लेयर्स लग गई। तो इस पर्सन के पास जैसे कहते हैं ना, कुछ लोगों को आपने देखा होगा, आप उनका जो कर्मा है उस पर ना जाए अगर, तो आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ऑरा में वो पावर होती है, वो मैग्नेटिक ऑरा होता है उनका कि लोगों को आकर्षित कर लेना, लोगों को अपनी तरफ झुका लेना। तो आपको ऐसा लगता होगा देखकर कि ये इतना ज़्यादा मैग्नेटिक क्यों है, जबकि ये तो अच्छे काम भी नहीं करता है और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल वर्क भी नहीं करता है। फिर वो चीज़ कहाँ से आ रही है? कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये जो चीज़ें हैं वो कहते हैं हम कि ब्लेस्ड होते हैं वो इन चीज़ों से। ठीक है, डिवाइन के द्वारा वो इन चीज़ों से ब्लेस्ड होते हैं क्योंकि उन्होंने पास्ट लाइफ में अपने ऊपर काम किया होता है, या फिर एज अ सोल वो बहुत अच्छे लोग थे। ठीक है, यहाँ पर आकर उन्होंने गलत संगत धारण कर ली है, गलत लोगों के बीच में फंस गए, वो एक अलग चीज़ है। राइट, तो यहाँ पर उसी तरीके के लोगों को ना बहुत ज़्यादा ईगो आ जाता है। अगर आपके डीएम की बात करूँ स्पेशली, ठीक है, तो आपके जो डीएम है वो कहीं ना कहीं सोल लेवल पर अगर हम बात करें तो एक बहुत ही अच्छी सोल, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो किस तरीके से बिहेव करते हैं सबको मालूम है। तो वही एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि उनके पास 5D में वर्थ होता है, लेकिन उनके अंदर ईगो बढ़ जाता है इस चीज़ की वजह से। अरे मैं तो इतने लोगों को आकर्षित करता हूँ, अरे अपोजिट जेंडर्स तो मुझसे ऐसे आकर्षित होते हैं, अरे मेरे पास तो बहुत मनी रहता है, बहुत पैसा रहता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें उन्हें डिवाइन के द्वारा दी जाती हैं ताकि वो उनका यूज़ करके अच्छे काम करें, लेकिन वो इसको ईगो की तरह लेकर निकल लेते हैं कि अरे ये तो मुझे मिला है, तो मतलब ईगो में चले जाते हैं। तो वो वैनिटी का कार्ड यहाँ पर वही शो कर रहा है। तो अभी आपके पर्सन की एनर्जी में ईगो नजर आया है। दूसरा कार्ड आया है इम्पार्शलिटी एंड एक्सपेंशन। तो यहाँ पर देखिए इस पर्सन का सोल एक्सपेंशन हो रहा है। तो अभी तक क्या था ना कि आप देखिएगा, जितने डीएम होते हैं, ठीक है, जितने भी आपको इस तरीके के डिवाइन मैस्कुलिन्स मिलेंगे, उनमें एक क्वालिटी होती है कि उनके अंदर चार्म बहुत होता है। दूसरा, उनकी बातें बहुत अच्छी होती है। दूसरा, उनके अंदर अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने की जो पावर है, मैग्नेटिक ऑरा बहुत तेज होती है। तो वो क्या करते हैं, अपना काम ना हमेशा दूसरों से करवाते हैं। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, अगर आप स्कूल में भी रहे हैं, कॉलेज में भी रहे हैं, और अगर आपने इस तरीके की किसी मतलब लड़के को देखा है, या फिर हम एनर्जी की बात करेंगे, इस तरीके के लोगों को देखा है, तो आपने देखा होगा ये अपना काम खुद नहीं करते हैं। ठीक है, ये अपना काम दूसरों से करवाते हैं, अपनी फाइल्स भी दूसरों से बनवाएंगे, अपना अपना असाइनमेंट भी दूसरों से करवाएंगे। ठीक है, तो इन लोगों की जो क्वालिटी होती है ना वो इनकी ऑरा में होती है, ये पावर होती है, तो जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हैं और इनके प्रति काम भी करते हैं। इस वक्त में एनर्जी ऐसी है कि एंजल्स कह रहे हैं कि जो भी करना है, जैसे भी करना है अपनी ज़िंदगी का, तुम खुद करोगे, क्योंकि डीएम क्या करते हैं, दूसरों की एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं,
ठीक है। जो भी इस तरीके के लोग होते हैं, क्योंकि उनकी हमेशा एक क्वालिटी होती है कि हमेशा वो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि जब भी बात करते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और पीठ पीछे उनके बहुत ईगो होता है, मतलब सामने आपको ऐसा शो करेंगे कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है ना, विक्टिम विक्टिम एनर्जी प्ले करते हैं, ठीक है। कि मैं तो, मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है, मुझे तो इस चीज़ की कमी है, मेरी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम चल रही है। सो आपको मतलब विक्टिम एनर्जी प्ले करके आपको फंसाएंगे, ठीक है। और जब आप कहीं ना कहीं अपने तरीके से अपनी एनर्जी लगाओगे तो वो आपकी एनर्जी से बेसिकली उनका काम चलता रहेगा। तो यहाँ पर वही एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है विथ इम्पार्शलिटी कार्ड, जैसे एंजल्स कह रहे हैं उस पर्सन से कि अपना काम खुद करो, ठीक है। तुम्हारा काम कोई और नहीं करेगा, ठीक है। आपका पार्टनर का अपना काम आपसे करवाता है या किसी और से करवाता है, या फिर अपनी लाइफ में दूसरों की एनर्जी से चीज़ों को क्रिएट करता है। तो यूनिवर्स ने इस पर्सन को ना जैसे समझाया है, इस पर्सन का सोल एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है। देखिए इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना वो आपको गॉड गिफ्टेड होती हैं, ठीक है, मिलती हैं। लेकिन इंसान क्या करता है, वो सोचता है अरे यार मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो राजा हो गया, ठीक है। तो उसके अंदर एक ईगो चला जाता है, ईगो बढ़ जाता है, वो एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा कार्ड है परसेप्शन एंड ग्रेटिट्यूड। ओके। तो इस पर्सन का कभी शायद इस तरीके का ग्रेटिट्यूड वाला मतलब सिस्टम रहा ही नहीं है, ठीक है। परसेप्शन यानी कि एक तरीके से यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि जब भी आपको कोई चीज़ अच्छी मिलती है तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि परमात्मा तूने मुझे ये बहुत अच्छा दिया है, थैंक यू सो वेरी मच, ठीक है। लेकिन पूरे ज़िंदगी भर वो परमात्मा को अच्छी चीज़ के लिए थैंक यू नहीं बोलते हैं। लेकिन जब बात आती है कुछ गलत मिलने की या कुछ ऐसा मिल जाता है जो, तो वहाँ पर जो नास्तिक लोग भी होते हैं ना, जो कभी पूजा पाठ नहीं करते, ईश्वर को मानते नहीं, वो भी बोल पड़ते हैं कि तूने मेरे साथ गलत किया। क्यों भाई, जब तुम्हें इतना सब कुछ अच्छा मिला था तब तुमने कहा था क्या परमात्मा को कि शुक्रिया, आपने मुझे बहुत कुछ अच्छा दिया है, आपने ये सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं? नहीं। लेकिन कुछ गलत मिल गया तो नास्तिक भी बोलने लगते हैं कि आपने मेरे साथ गलत किया, आपने मेरे को यहाँ पर ये चीज़ नहीं दी, वो चीज़ नहीं। तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी बहुत कम लोगों में होती है, बहुत कम लोगों में होती है। मतलब आपके पार्टनर में भी आई थिंक नहीं रही है, लेकिन धीरे-धीरे इस पर्सन का परसेप्शन ऐसा हो रहा है कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आ रहे हैं। बहुत अच्छे से बताती हूँ मैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ रीडिंग करते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ रीडिंग करते हैं तो कुछ तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम किसी से पर्सनली जाकर बोलेंगे कि आप हमें ग्रैटिट्यूड शो करें, ठीक है? या परमात्मा को ग्रैटिट्यूड शो करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको बोलना, क्योंकि ग्रैटिट्यूड और ग्रेटफुल अगर आप किसी चीज़ के लिए, तो आपके अंदर से आता है, आपकी आत्मा से वो चीज़ निकलती है कि मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, ठीक है। वो चीज़ आपको बुलवानी नहीं पड़ती है, अगर आपका काम सही है तो इंसान खुद बोलता है, ठीक है। तो दो तरीके के लोग होते हैं जो ऑटोमेटिक ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, लेकिन दूसरे तरीके के लोग वो होते हैं जो ये देखने आते हैं कि कमी मैं कैसे निकालूं फटाफट, ठीक है। वो चीज़ भी ले जाएंगे आपसे और उसके बाद कमियां भी निकाल देंगे, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगेगा, मतलब इतना ज़्यादा उनके अंदर ईगो होता है कि उनको ऐसा लगता है कि सब बाद में उनको ये भी लगता है कि सब फर्जी है, ठीक है। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन भी काफ़ी टाइम से रीडिंग करी, तो मैं कमेंट सेक्शन में देखती हूँ जब, तो मुझे इस तरह के लोग भी मिलते हैं कमेंट सेक्शन में जो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड से भरे होते हैं। उनको थोड़ी सी छोटी सी चीज़ मिलती है तो वो ग्रेटफुल हो जाते हैं, ग्रैटिट्यूड में रहते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये दिया, ठीक है। और मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या मिला है इस पर फोकस नहीं, वो हीलिंग तक आए, परमात्मा उन्हें हीलिंग तक लेकर आए हैं, वो हीलिंग सुनकर, मतलब रीडिंग तक लेकर आए, रीडिंग सुनकर हील हो रहे हैं। इस चीज़ पर उनका फोकस नहीं होता है, उनका फोकस किस चीज़ पर होता है, मुझे ऐसा चाहिए था, ऐसा मिल रहा है, मुझे ऐसा सुनना था, आपने ऐसा बोल दिया, ठीक है। तो उसमें भी कमी निकाल कर जाएंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही थी कि कुछ लोगों का ही ग्रेटिट्यूड वाला परसेप्शन होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है, ठीक है। और जिनका होता है ना, वो मतलब लाइफ में आप ये कह सकते हैं कि वो लोग बहुत अच्छे होते हैं दिल से वास्तव में, क्योंकि ग्रैटिट्यूड सब शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हर इंसान के अंदर ईगो होता है, और जिस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होता है वो कभी ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर पाता, ठीक है। वो कभी अच्छा ही निकाल ही नहीं पाता है, मुझे ऐसा लगता है। सो वो चीज़ मेरे को यहाँ पर फील हो रही है कि आपका पार्टनर भी वही एनर्जी में रहा है कि अब थोड़ा थोड़ा यूनिवर्स इस पर्सन को समझा रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड शो किया करो जो चीज़ मिला है, क्योंकि तुमको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं जिनका तुमने बहुत अच्छे अच्छे तरीके से नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, ठीक है। मतलब बेसिकली तुम चाहते तो उस चीज़ को ठीक से यूज़ कर सकते थे, पर तुमने यूज़ करने की वजह उसको तुमने उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। मतलब अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते थे अपने
पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर तुमने ग्रोथ में ना यूज़ करके उसको कर्मा क्रिएट करने में यूज़ किया है। ठीक है, अगर आपको चार्मिंग ऑरा मिला है तो आप इन सब चीज़ों से अच्छा काम करके अपना अच्छा कर्मा क्रिएट कर सकते हैं, सेल्फ ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन इंसान क्या करता है, इससे रॉन्ग कर्मा क्रिएट करता है। तो वो चीज़ यहाँ पर है। ऑल्सो यहाँ पर कार्ड आ रहा है एक्सेप्टेंस का एंड इंस्टिंक्ट का। तो इस वक्त में इस पर्सन की एनर्जी ऐसी हो गई है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब तुम्हें हम जो परोसेंगे वो तुम्हें खाना पड़ेगा। यानी कि तुम्हारी अब पहले तुम्हारी मर्जी का बहुत कुछ तुम्हें मिला है जिसमें तुमने बहुत बिगाड़ा है। ठीक है, अब तुम्हारे मतलब इस पर्सन की इंट्यूशन इस पर्सन को इस तरीके से गाइड कर रहे हैं कि अब आप तुमको जो दिया जाएगा तुमको वही एक्सेप्ट करना है, और अब तुमको वही चीज़ हम देंगे जो तुम्हें वही करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अब तुम्हारी मनमानी चलना बेसिकली बंद। कर्मा और क्या है, कार्मिक साइकिल और क्या है, जहाँ पर आपकी चल ही ना पाए और आपको सिर्फ सामने वालों से सिर्फ दिया जा मतलब सामने वाले सिर्फ आपको उल्टा सीधा जो कुछ भी है सिर्फ दिए जा रहे हैं, लेकिन आपकी मर्जी का कुछ भी नहीं हो रहा, उसी को हम कर्मा कहते हैं। नेक्स्ट कार्ड वी हैव प्रेयर एंड बिटर स्वीट। तो इस पर्सन को आपने लगातार लंबे टाइम तक चेस किया। ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक आपने चेस किया। अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन प्रे करते हैं कि आप इस पर्सन को चेस करें, इस पर्सन की तरफ आएँ, और आपने ये करना बंद कर दिया। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी यूनिवर्स मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत लंबे टाइम तक आपने इस पर्सन को चेस किया, तो इस पर्सन का ईगो बढ़ रहा था। लेकिन अब ये पर्सन प्रे करते हैं कि आप एक बार इनको कॉल करें या फिर एक बार इनको मैसेज करें, एक बार तो चीज़ें ठीक करने की कोशिश करें, एक बार तो मानने की कोशिश करें। लेकिन अब यूनिवर्स ने ऐसा आपका मन कर दिया है कि आप शायद या तो कॉल करते हैं, ना तो मैसेज करते हैं, और ना ही आप इस पर्सन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो उल्टी हो गई बेसिकली। ठीक है, वो टेबल टर्न हो गई बेसिकली, वो एनर्जी है यहाँ पे। और देखते हैं क्या चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। और ये पर्सन आपको इस वक्त में अर्निंग करते हुए देख रहे हैं, करियर पर देख रहे हैं फोकस करते हुए। एंड आपका जो पार्टनर राइट नाउ एनर्जी इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट वाली है, क्योंकि इस पर्सन की मर्जी का कुछ नहीं मिल रहा है। यूनिवर्स ने साफ कह दिया है कि तुम्हें जो भी मिलेगा अब हमारी मर्जी का मिलेगा, और तुम्हें वैसा ही मिलेगा जैसा हम तुम्हें देंगे। तुम्हारी मर्जी का तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तुम्हें मिला था तो तुमने बहुत ही ज़्यादा डिसेप्शन दिखाया, बहुत ही ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जी में तुम रहे। ठीक है, चोरी चकारी टाइप्स एनर्जी में तुम रहे, झूठ बोलना, बातें छुपाना, ठीक है, सामने वाले को मैनिपुलेट करना। अब तुम ऐसे ही रहो जैसे हम तुम्हें देते हैं चीज़ों को। एंड मजिशियन ये दिखा रहा है गाइस कि इस पर्सन की मैनिफेस्टेशन पावर रुक गई है इस वक्त में। चीज़ें ये जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आगे नहीं बढ़ रही। आप मैनिफेस्ट करते हो, आप चाहते हो चीज़ें हों, पर हो नहीं रही हैं। ठीक है, जब आपका कर्मा टाइम चल रहा होता है तो आप मांगते हो, जैसे आपने सुना होगा कि जब हमारा कर्मा चलता है तो हम मांग मांग के थक जाते पर नहीं मिलता, और जब हमारा टाइम फेवर में आता है हम नहीं भी मांगते तो भी चीज़ें हमें आकर ऑफर होती हैं। तो वही एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जा रहा है पर उनमें कहीं न कहीं एक तरीके का ब्लॉकेज लगा हुआ है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, ये पर्सन लगातार आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, बात करना चाहते हैं। मतलब इनको वो टाइम याद आ रहा है किस तरीके से आप इस पर्सन को चीज़ें दिया करते थे, ऑफ़र किया करते थे। मैंने आपको बताया कि आप बहुत चेज़ किए हो इस पर्सन को, और ये पर्सन अभी भी प्रे करते हैं यूनिवर्स से कि वैसे ही इंसान को वापस लौटा दो जैसा वो था। आप में काफ़ी सारा परिवर्तन देख रहे हैं, और इनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो मूव ऑन कर चुके हैं। ठीक है, बेसिकली आप मूव ऑन कर चुके हैं इस पर्सन से, इनको ऐसा लग रहा है। लेकिन आपका पर्सन चाहता है कि आप इन्हें दोबारा ऑफ़र करें, आप इनसे दोबारा से फ्रेंडशिप करें, आप इन्हें दोबारा से चांस दें। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आज भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन, मतलब राइट नाउ की एनर्जी भी कन्फ्यूजिंग एनर्जी है। वो देखिए, जब जब आप कन्फ्यूजन में हैं, एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिली या आप कन्फ्यूजन में, अभी भी आपका कर्मा चल रहा है। जैसे ही आपका कार्मिक साइकिल खत्म होगा, आपको यूनिवर्स क्लैरिटी दे देता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, जब जब आप
बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं और क्लैरिटी नहीं मिल रही। आप मान लीजिएगा कि आप एक कर्मा साइकिल में हैं और जिस दिन आपका कार्मिक साइकिल ख़त्म होगा, आपको आगे के पाथ्स क्लियर दिखाई दे जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कहाँ आगे बढ़ना है, और आपको ये भी क्लैरिटी के साथ चीज़ें मिलने लगेंगी आपको, और समझ जाइएगा कि आपका कार्मिक साइकिल आपने रिलीज़ कर दिया, आपका कर्मा यहाँ पर ख़त्म हो गया, यानी वो साइकिल टोटली रिलीज़ हो चुकी है, जहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाए। सो राइट नाउ ये पर्सन क्लैरिटी में नहीं है, इट मीन्स ये पर्सन कर्मा साइकिल में स्ट्रांगली बने हुए हैं। तो एंजल्स ऐसा ही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त में। ओके, तो ये चीज़ अभी फिलहाल आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने अगर आपको कहा है चेज मत करो, तो डोंट चेज गाइस, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप चेज कर रहे हैं या फिर आपने चेज करना बंद कर दिया। प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।